आज्ञा से चलती थी, पर उसको संतों से कोई प्यार नहीं था, वो पत्नी से प्यार करती थी। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित हैं और आप दीक्षा नहीं लेंगे तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरु जी को। गुरु जी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले तो गांव के 2-4 लोग मिले, बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? अरे यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरु जी आ गए तो गंगा चला रहे। और वो धोती लेके वापस आ गए, बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा, तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महात्म्य में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहां वो राजकुमारी जन्मी, वही हथनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, हाथी का सावन। अब जब वो नव युवक अवस्था में हाथी आया और श्रृंगार करके राज सवारी निकली और राजकुमारी सिंहासन पर आरूढ़, तो ये भी उसने देखा, पूरी स्मृति जागृत हो गई कि मेरी पत्नी, अभी राजकुमारी और मैं हाथी कैसे मिला? वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि कुछ अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, हाथी रूप में है। अब राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा। ये ही स्वयंवर की घोषणा हुई कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। तो बहुत ही सुशोभित हाथी के रूप में था। राजा को सूचना पहुंची, राजवैद्यों ने देखा, बोले कोई रोग नहीं। राजकुमारी विज्ञान संपन्न थी, क्योंकि भजन करती थी। उसने कहा इसकी औषधि मेरे को पता है, मुझे एक बार इसके समीप जाने दो। नजदीक गए और कान में कहा था गुरुदेव को वरण कर, नहीं वरण किया ना तो हाथी की योनि को प्राप्त हुई। सकुचाओ मत, तुम्हारे गले में जयमाला डालूंगी। सकुचाओ मत, स्वयंवर में तुम शोभा के लिए खड़े किए जाओगे और मैं तुम्हारे ही गले में माला डालूंगी और इस जन्म में इतना भजन करूंगी कि आगे जन्म में हम फिर दोनों मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया, भजन के प्रभाव से अपने पति को हाथी की योनि से मुक्त करके अगला जन्म फिर मनुष्य का हुआ। ये तप और भजन से, भगवान के वरदान से संभव है, न कि अपने प्रारब्ध से। प्रारब्ध से संभव नहीं है। ये बड़ा विचित्र खेल संसार का, इसलिए कि आज हम आप मिले, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पिता बनकर, लेकिन कल हम सब अलग अलग हैं। अच्छा, पीछे की योनि में आप क्या थे, आपको क्या पता? पीछे भी तो आपका परिवार रहा होगा, भले किसी योनि में, लेकिन आज पता है क्या? तो अगली योनि में पता नहीं चलेगा। ये तो गाने की बात अलग है, लेकिन रियल में ये बात कही है कि हम जिसको पत्नी माना वो 7 जन्म तक पत्नी बने, जिसको अपने पति माना वो 7 जन्म तक। तुम्हारे जी दोनों आपसे दीक्षा ले लें। हमने तो दीक्षा की बात न कहकर भगवान से वरदान की बात कही कि भगवान वरदान दे दे तो 7 जन्म क्या 700 जन्म तक, क्योंकि सृष्टि विधायक वही है, तो कलम चला दे कि ये जीवात्मा दोनों पति पत्नी के रूप में 1000 बार जन्मेंगे, तो 1000 बार जन्मेंगे, वो दोनों पति पत्नी ही होंगे। भगवान के विधान के सिवा कोई दूसरा विधान नहीं। नितिन कुमार वर्मा दिल्ली श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव जब आपकी कृपा से सभी शिष्यों को समान शिक्षा मिलती है सत्संग या आपके सानिध्य से, तब भी परोक्ष में तब सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या ये शिक्षा को पूर्ण संस्कार, कर्म या भगवत कृपा का भेद है? अपना प्रयास, शिष्य का अपना प्रयास। मंत्र कितना जपते हो, मंत्र जपते हुए कितनी सावधानी रखते हो, आप संयम से चल रहे हो, गुरु आज्ञा पर चल रहे हो। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी अंतराय होगा। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी उनके भजन का फल अलग अलग होगा। कौन कितना ध्यान देकर जप रहा है, कौन कितनी पवित्रता से जप रहा है, कौन कितने भाव से जप रहा है। इसलिए सबकी एक गति नहीं हो सकती, सबका
का एक निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि मति भिन्न भिन्न है, भाव भिन्न भिन्न है, सोच भिन्न भिन्न है, आचरण भिन्न भिन्न है, उद्देश्य भिन्न भिन्न है। सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति थोड़ी है, इसलिए सबका समान भाव से कल्याण नहीं होता। जो जितनी लगन से भजन करता